बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सुरगढ़ था। यह राज्य अपनी हरियाली, चमकते झरनों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य का राजकुमार अर्जुन बहुत ही दयालु और साहसी था। उसे जंगलों में घूमना, पशु पक्षियों से बातें करना और प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। एक दिन राजकुमार अर्जुन जंगल में शिकार पर निकला। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराइयों में चला गया। तभी उसने देखा कि एक सुंदर सुनहरे रंग का हिरण एक झरने के पास पानी पी रहा था। हिरण की चाल इतनी हल्की और तेज थी कि ऐसा लगता था जैसे वह हवा में तैर रहा हो। राजकुमार ने सोचा, अगर मैं इसे पकड़ लूं तो यह मेरे महल का सबसे अनोखा और सुंदर हिरण होगा। उसने अपनी तीर कमान उठाई और निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसने तीर चलाने का सोचा, हिरण ने अपनी मासूम आँखों से उसकी ओर देखा। उन आँखों में एक अजीब सी चमक थी, ना डर ना घबराहट, बस शांति और विश्वास। राजकुमार का दिल पिघल गया। उसने तीर वापस रख दिया और धीरे धीरे हिरण के पास जाने लगा। हिरण पहले तो थोड़ा सतर्क हुआ, लेकिन फिर राजकुमार की शांत आंखों और दयालु मुस्कान को देखकर डर छोड़ दिया। तुम बहुत सुंदर हो, राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। हिरण ने अपनी गर्दन हिलाई, जैसे वह राजकुमार की बात समझ रहा हो। इस तरह उनकी पहली मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। राजकुमार हर रोज जंगल में आता और हिरण के साथ समय बिताता। वह उसे ताजे फल लाकर खिलाता और हिरण उसे जंगल के रहस्य सिखाता। कौन सा फल खाने योग्य है, कौन सा जहरीला, किस दिशा में जाने से खतरा हो सकता है। लेकिन एक दिन संकट आ गया। सूरगढ़ के पड़ोसी राज्य कालिंजर के राजा राजकुमार अर्जुन के हिरण के बारे में पता चला। वह उसे अपने राज्य की शान बनाना चाहता था। उसने अपने शिकारी भेजे ताकि वे उस हिरण को पकड़कर कालिंजर ले जाएं। एक रात जब राजकुमार महल में था, शिकारी जंगल में पहुंचे। उन्होंने चारों ओर जाल बिछा दिए। हिरण कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह जाल में फंस गया। शिकारी खुश हुए और उसे राजा के पास ले जाने लगे। हिरण ने जोर जोर से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वह जाल से निकल नहीं पाया। तभी एक पक्षी जो राजकुमार का मित्र था, तेजी से उड़ता हुआ महल पहुंचा और राजकुमार को यह खबर दी। राजकुमार अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने बिना समय गंवाए अपने घोड़े पर सवारी की और तेजी से जंगल की ओर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शिकारी हिरण को ले जा रहे थे। उसका खून खौल उठा। रुको, राजकुमार ने जोर से ललकारा। शिकारियों ने जब देखा कि यह स्वयं राजकुमार अर्जुन है तो वे घबरा गए, लेकिन वे राजा कालिंजर के आदेश से आए थे, इसलिए वे बिना हिरण को छोड़े जाने को तैयार नहीं थे। राजकुमार ने तलवार निकाली और कहा, अगर तुमने मेरे मित्र को छोड़ा नहीं तो मैं तुम्हें जीवित वापस नहीं जाने दूंगा। शिकारी डर गए। उन्होंने कहा, राजकुमार, यह राजा कालिंजर का आदेश है, हमें यह हिरण ले जाना ही होगा। राजकुमार ने सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बिना लड़े ही हराने का तरीका बताता हूँ। उसने जमीन से एक तीर उठाया और कहा, अगर मैं इस तीर को एक बार में उस पेड़ के पत्ते से आर पार कर दूं तो तुम हिरण को छोड़ दोगे। अगर नहीं कर पाया तो तुम इसे ले जा सकते हो। शिकारी मान गए। राजकुमार ने ध्यान से तीर चलाया और तीर हवा में सीधा जाकर पत्ते को पार कर गया। शिकारी दंग रह गए। हम हारे, उन्होंने कहा और हिरण को छोड़कर भाग गए। राजकुमार ने अपने प्रिय मित्र हिरण को गले लगाया। मैं तुम्हें कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा।
उसने कहा। हिरण ने अपनी आंखों से आभार जताया। अब वह जान गया था कि उसकी और राजकुमार की मित्रता केवल खेलकूद और बातचीत तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक अटूट बंधन था जो संकट के समय भी मजबूत बना रहता है। इसके बाद राजकुमार ने एक आदेश दिया कि कोई भी इस जंगल के जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने एक अभयारण्य बनवाया जहां सभी जानवर स्वतंत्र रूप से रह सके। राजकुमार और हिरण की यह मित्रता हमेशा अमर रही और उनकी कहानी सूरगढ़ के लोगों के दिलों में सदियों तक बसी रही। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।